नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। भारत का नदी तंत्र 3 भागों में विभाजित है। हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, अंतःस्थलीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम हिमालय नदी तंत्र कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब नदियां हिमालय नदी तंत्र का भाग है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती है उसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा जाता है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, साबरमती नदी, ये सब नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, इसलिए इस नदियों को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा जाता है। अंतःस्थलीय नदी तंत्र, जो नदियां अपना जल समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती उसे हम अंतःस्थलीय नदी तंत्र कहते हैं, जैसे लूनी नदी। हिमालय की नदियाँ, वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र का निर्माण सिंधु नदी प्लस पंच नद से मिलकर इस सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है सिंधु नदी प्लस पंच नद से मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। पंच नद क्या है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, इन सब नदियों से मिलकर पंच नद का निर्माण होता है। यानी पंच नद यानी 5 नदियाँ प्लस सिंधु नदी मिलाकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। ये 5 नदियाँ सिंधु नदी तंत्र का पार्ट है। पंच नदियों का प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी का नाम प्राचीन नाम था बितास्ता नदी। चिनाब नदी का नाम था अस्किनी नदी। जैसे चिनाब, ची नी, फर्स्ट अक्षर ची और लास्ट अक्षर नी, तो नी देखिए तो यहाँ नी है, तो अस्कनी। तो चिनाब तो अस्कनी, ची तो यहाँ देखना है नी कहाँ है, लास्ट में न होगा तो अस्कनी। चिनाब नदी ऑप्शन में देगा तो लास्ट में देगा नी कहाँ है, तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी नदी। रावी नदी, रावी में रवि, रवि क्या है? एक पुरुष है, तो पुरुषनी नदी। रावी नदी में रवि, रवि कैसा है? कौन है? पुरुष है, तो पुरुष यानी पुरुषनी नदी। ब्यास नदी, तो ब्यास वह यहाँ भी है, तो बिपाशा नदी। ब्यास को हम बिपाशा नदी पहले कहा जाता था। सतलज नदी के शतुद्री नदी कहा जाता था। नदी उत्पत्ति स्रोत और उत्पत्ति स्थान। सिंधु नदी का उत्पत्ति स्रोत है मानसरोवर झील। सिंधु का मान सम्मान बहुत है। सिंधु है, उसका मान सम्मान ज़्यादा है। यानी सिंधु मानसरोवर झील कहाँ पे है? मानसरोवर झील तिब्बत में है। ठीक है। झेलम, तो शेषनाग मिलेगा तो आपको झेलना पड़ेगा। झेलो मैंने झेलम झेलना पड़ेगा। जब शेषनाग ऑप्शन में देगा तो शेषनाग मिलेगा, तो शेषनाग मिलेगा तो आपको झेलना ही, आप ही को खुद झेलना पड़ेगा। तो झेलम नदी का उत्पत्ति स्रोत कहाँ है? शेषनाग झील। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी ब है, तो देखिए इसी में से कोई ऑप्शन देगा। चिनाब नदी का उत्पत्ति स्थान बताएं तो कौन होगा? इसी में से कोई देगा, तो ब है, तब बारा लाचा दारा, इससे पकड़ेंगे। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी का उत्पत्ति स्रोत कौन सा है? तो रोहतांग दारा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलता है।
और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी, तो सतयुग में राक्षस नहीं मिलेगा। तो सतयुग, राकस माने राकस ताल में राक्षस, तो सतयुग में राक्षस नहीं मिले, राकस नहीं मिलेगा। सतयुग में राक्षस नहीं मिलेगा। तो सतयुग में सतलज में सत्य है, उसमें राक्षस नहीं मिलेगा। तो सत्य युग में राक्षस नहीं मिलेगा। तो सतलज में राकस ताल। सतलज नदी कहाँ से निकलता है? राकस ताल से निकलता है। राकस ताल कहाँ पे है? तिब्बत में है। सिंधु नदी, ये तिब्बत है जो चाइना में पड़ता है। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम मानसरोवर झील है। इस झील के बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम सीन काबा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से ही सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है और इसके बाद यह सिंधु नदी इस सरोवर में जाती है, मानसरोवर झील में, और मानसरोवर झील से यह भारत में प्रवेश करती है। दमचक नामक स्थान से यह भारत में प्रवेश करती है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है, वह है लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर है, ये पार्ट वाला लद्दाख है और ये पार्ट वाला जम्मू कश्मीर है। और लद्दाख में प्रवेश करती है तो लद्दाख का जो में 2 जिला है, एक है लेह में प्रवेश की, लेह के बाद दूसरा है कारगिल में प्रवेश की, और कारगिल के बाद यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से निकलती है। तो यह हुआ काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये हुआ लद्दाख पर्वत श्रेणी, आए हुआ जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से यह निकलते हुए चिलास नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पे आके मिठानकोट में आकर यह पंचनद का निर्माण करती है। पंचनद का निर्माण कैसे होगी? जैसे रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी और झेलम नदी, सभी नदियाँ आकर पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद का निर्माण करती है और ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, तो यहाँ पर पंचनद का निर्माण होता है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यह अरब सागर में गिरने से पहले यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है और तब जाके अरब सागर में नदी गिर जाती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सीन काबा ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी दमचक के निकट से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। तो लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। तो ये कहाँ प्रवेश करती है? लेह, और लेह के बाद कारगिल के बाद यह लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जैसे यहाँ वो ऊपर हुआ आपका काराकोरम, उसके बाद हुआ लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो यहीं से लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहते हुई, दोनों के बीच से होकर बहते हुए यह नदी आगे बढ़ती है और यह नदी बुंजी नामक स्थान पर जास्कर में लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट कर यह एक बहुत बड़ा हिमखंड का निर्माण करती है, बहुत यह गड्ढा का निर्माण करते हैं जिसे गार्ज कहा जाता है। गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब यह लद्दाख पर्वत श्रृंखला को काट कर यहाँ पर खंडहर बनाती है और निर्माण करती है, और यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो अरब सागर में गिरने से पहले बुंजी नामक स्थान पर गार्ज का निर्माण करती है, हिमखंड का निर्माण करती है, महाखंड माने गड्ढा का, बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करती है। किसको काटकर, किस श्रेणी को काटकर? तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला को काटकर यह नदी बहुत बड़ा गार्ज का निर्माण करती है और उसके बाद अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी का टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन यह नदी भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी जल समझौता, भारत में जितने भी नदियां हैं, पाकिस्तान में जितने भी नदियां जाती है वह भारत से होकर ही जाती है। तो
1960 में सिंधु जल समझौता किया गया। इसमें सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। सिंधु नदी जल समझौता का मतलब हुआ कि सिंधु नदी में जितने भी नदियाँ मिलती है, तो 5 नदी सिंधु नदी मिलता है और प्लस सिंधु नदी, यानी 6 नदी हुआ। ये 6 नदी मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करता है। तो सिंधु नदी तंत्र पर, मैंने सिंधु नदी पर सिंधु नदी जल समझौता हुआ। ये समझौता हुआ कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% पानी पर अधिकार भारत का होगा। और रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी का 80% पानी भारत को मिलेगा, ये 3 नदी का। और 20% पानी रावी, ब्यास और सतलज का 20% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। ये समझौता विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था, जिसका नेतृत्व नेहरू जी और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने किया था। इन दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था। विश्व बैंक इसमें इंटरफेयर किया था। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और आके यहाँ मिठान कोट में आकर यह सिंधु नदी में मिल जाती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। झेलम नदी ये शेषनाग से निकलती है, यानी शेषनाग झील से निकलती है, यानी जम्मू कश्मीर से निकलती है और जम्मू कश्मीर से निकलकर यह आकर चिनाब नदी मिल जाती है। रावी नदी है, यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश होते हुए यह जम्मू कश्मीर में आकर चिनाब नदी मिल जाती है। ब्यास नदी है, यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए यह सतलज नदी में आकर यहाँ मिल जाती है। सतलज नदी यह तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलने के बाद यह राकस, तिब्बत के पास जो राकस ताल झील है उससे इसकी उत्पत्ति होती है और भारत में यह प्रवेश करती है। सिपकिला दारा होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है और यह यहाँ पे पंजाब के पास यह हरिके बांध का निर्माण होता है। हरिके बांध, इसके ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर हरिके बांध का निर्माण होता है। इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकला हुआ है और यहाँ से ये नदी, सतलज नदी आगे बढ़ती है और जाके यह सिंधु नदी में मिल जाती है और पंचतंत्र का निर्माण करती है और यह सिंधु नदी से आगे बढ़ने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी के पानी के द्वारा होता है। झेलम नदी मिठान कोट में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने का काम करती है। किशनगंगा नदी झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका लंबाई 960 किलोमीटर है भारत में। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। देखिए चिनाब नदी यहाँ है, हिमाचल प्रदेश निकलता है, यहाँ से निकलता है तो सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ से निकलता है, जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलता है। हिमाचल प्रदेश से निकलता है रावी नदी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलता है यहाँ पे जो, और यहाँ सतलज नदी निकलता है तिब्बत से, तिब्बत के राकस ताल से निकलता है और यहाँ पे हरिके यहाँ पे हरिके बांध है। हरिके बांध का निर्माण किया गया। इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलता है। रावी नदी के तट पर
लाहौर स्थित है। तावी नदी रावी नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी, रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। सतलज नदी यह सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से यह है तिब्बत है, और तिब्बत में यहाँ पे राकस ताल है। राकस ताल से यह नदी प्रवेश करती है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ये सिपकिला दारा से होकर प्रवेश करती है भारत में। सिपकिला दारा से होकर भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से निकला राकस ताल से निकला सिपकिला दारा, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बांध का निर्माण किया गया। हरिके बांध को इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। इसी बांध है, इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकला हुआ है। 1958 में इस नहर का उद्घाटन किया गया, लेकिन 1984 में इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। यह पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था। इस नहर का लंबाई 650 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, नदी नहीं नहर है। यह नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। मैंने भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ 1958 में। पहले 1958 में इसका नाम राजस्थान नहर था। 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। यह कहाँ से निकलता है? यह ब्यास नदी के संगम और सतलज नदी जहाँ मिलता है वहाँ से इस नदी को निकाला गया है। सतलज नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह है 1050 किलोमीटर।